जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते सत्संग में। संगत जी, हम लोग तो गुरु जी की बड़ाइयाँ भी नहीं कर सकते, बट गुरु जी की कृपा है। गुरु जी को हमें एनर्जी देनी है, गुरु जी की हमें बड़ाइयाँ करनी है, तो हमें शुक्राना हर दिन हर वेले करना चाहिए। संगत जी, हम कर नहीं पाते, हम ये बहुत ही संगत जी आलसी है। उसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बदमाश होते जा रहे हैं। संगत जी, हम उन बच्चों में से हैं, उन संगत में से हैं जो गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाते, और हमें हर दिन हर वेले करना चाहिए। कोई समय पहर और मुझे लगता है कि कोई दिन नहीं होना चाहिए जो हम गुरुवार का दिन चुने या शुक्रवार का दिन चुने उनका शुक्राना करने के लिए। हर सांस का, हर पल शुक्राना, हर रिश्ते का, हर नाते का, हर लड़ाई झगड़े का, हमारे कर्म को ठीक करने का जितना भी शुक्राना करे कम है। बीमारियों को ठीक करने का, हमारी नेगेटिविटी को दूर करने का। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। कोई ना कोई हादसा भी हर दिन आपको ज़्यादा पता है कि होता ही रहता है। हमें सत्संग आप सुनाते ही रहते हो, और हमारी जो बीमारियां पनपती भी हैं, आप इन्हें कटवाते हो गुरु पिता सत्संग के माध्यम से। गुरु जी महाराज जी मेरे गुस्से पे कंट्रोल और नियंत्रण मेरे करवाते हैं, बट जब सामने वाला कुछ बोलता है तो मुझे थोड़ी एग्रेसिव नेचर, लाउड नेचर है, थोड़ा लाउडनेस ज़्यादा होता है, और तो उसको मैं माइंड करने की कोशिश करती हूँ। पर हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग बोलने लगते हैं कि भाई तुम इतना लड़ाई क्यों कर रही हो। स्पेशली घर के लोग, क्योंकि बाहर के लोगों को तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, उनसे हम बहुत से प्यार से ही बात करते हैं। बट जो अपने लोग हैं उन पे हमें गुस्सा आता है, क्योंकि एक ही बात सुनते सुनते इंसान के कान में दर्द हो जाता है। आप हर चीज मैनेज करते हो या फिर कोई नुक्स निकालते हैं तो बहुत बुरा लगता है गुरु जी महाराज जी। और मुझे लगता है कि 90% औरतों के साथ यही होता है कि वह घर में मैनेज करती हैं। जो वर्किंग होते हैं वो बाहर का भी मैनेज करते हैं, हम बाहर का भी मैनेज करते हैं, घर का भी मैनेज करते हैं, बट फिर भी हमें यह सुनना पड़ता है कि तुम कुछ नहीं करती हो या तुम्हें कुछ नहीं आता। यह तो एक तो गुरुजी चलता है, यह तो हर पल चलता है गुरुजी। बट कभी कभी बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत दर्द होता है, तो जिस वजह से हम थोड़ी सी लाउड हो जाते हैं, औरतें और अग्रेसिव नेचर हो जाता है, बच्चे भी बात नहीं सुनते उस वक्त भी। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है यह मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ग्रुप तो हर लोग मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फैमिली से और बच्चे भी अपने फादर से ज़्यादा अटैच होते हैं, जैसे कि मैं भी अपने पापा से बहुत अटैच हूँ। मेरी 90% काम मेरी मम्मी ही करती है, बट पापा
अर्निंग मेंबर थे, लेकिन आज भी मुझे याद है कि पापा कभी कुछ नहीं बोलते थे, इसलिए मुझे पापा बहुत बहुत अच्छे लगते थे। हम यह हमारे घर में भी होता है कि बच्चों को पापा बहुत पसंद आते हैं। गुरुपा आपको छोड़ के, बिकॉज गुरुपा आप ही वो हो जो हम सब की बात सुनते हो, हमारा सारा सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हो, इसलिए आप बेटियों से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो और इसलिए गुरुपिता आपकी बेटियां भी आपको बहुत बहुत मानती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुपा, आपने हमें अपना बना के, अपनी बेटी बना के कभी यह महसूस नहीं कराया है कि तुम्हारे में कोई कमी है या तुम्हारे में कोई ऐब है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम जैसे हैं वैसे अपने हमें कबूल किया है और हमारी जो त्रुटियां हैं, हमारी जो गलतियां हैं, क्योंकि हम औरतें बहुत बहुत बचपन से ही ज्यादा लगाव रखती हैं। गुरुपा जब से पीरियड्स भी स्टार्ट होते हैं, लड़के लड़की को मैं देखती हूँ, वो 12-13 साल के बच्चे जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब से वह लड़की बहुत उसकी एक संघर्षमय जीवन स्टार्ट हो जाता है। बेटियां तो पढ़ती भी हैं, जैसे मेरी बेटी है, मैं उससे ज्यादा कुछ भी कोई काम नहीं करवाती हूँ और जिद्दी है, बट उसे डांट देने पे वो बढ़ जाती है गुरुपा। बट अल्टीमेटली जब वो अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारा वो घर अपना है, मेरे पापा भी बोलते थे, तो उसको मैनेज करना है। वह करेगी भी बहुत अच्छे से, बट कभी कभी बहुत तकलीफ होती है गुरुपा। ये सारी चीजों को ठीक किए, क्योंकि कोई भी काम नहीं हो रहा है, उसका गुस्सा अपनी वाइफ पे उतारना वो जनरली 90 से 90.9% औरतों का वही रहता है। कुछ आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइफ में, तो उसका गुस्सा भी अपनी वाइफ पर उतारना, तो यह बहुत गलत है गुरुपा, क्योंकि हम भी वर्किंग हैं और हम भी काम करते हैं, हमारे वहां पर भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट कभी हम घर पे आकर उस चीज का गुस्सा नहीं उतारते हैं, यह बाहर वालों पे नहीं उतारते। हम चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली लेकर और बहुत अच्छे से चलते हैं। हमें पता है कि घर की 90% चीजें लोग मैनेज करते हैं, हस्बैंड मैनेज करते हैं, बट वाइफ भी आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चलती है गुरुपा। गुरुपा मैं थ्रू वर्किंग रही हूँ और मैं 23 में अपना काम शुरू करा है मैंने, तो मुझे फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन क्योंकि गुरुपा उसके बाद हमें गुरुपा ने अपने से जोड़ा, फिर अपने आप काम होता ही चला गया और मैं इस बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा विजिटिंग फैकल्टी भी है, तो मुझे फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ हमेशा, तो मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को अपनी ये जो आइडेंटिटी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहिए संगत जी, क्योंकि जब आप अर्निंग मेंबर हैं तो आप कितना भी घर में कर लो, कितना भी कर लो, आपका उतना ही रिगार्ड नहीं होता जितना कि आप वर्किंग होते हो और आप पैसा लाते हो। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, आपके रिस्पेक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि पहले अर्निंग मेंबर होते थे जेंट्स, तो उनका बहुत रिगार्ड होता था, बट अगर अब लेडीज वो जनरली घर देखती थी, बट अब लेडीज वर्किंग है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है और इतने इंडिपेंडेंट माँ बाप और इतने अच्छे हस्बैंड अंकल मिले हैं। शुक्राना गुरु पिता का, बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे बच्चों को खुश रखते हैं मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, आपके दामाद, आपके नातिन चारों बेटियों की तरफ से, मम्मी
आई थी, और ससुराल भी आपका घर है। मायका सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बहन आंटी की सासू माँ की तरफ से भी, मेरी बहन की तरफ से भी, ससुर अंकल की तरफ से भी, सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आज का मेरा सत्संग एक दो शुक्राना सत्संग नहीं, बल्कि इम्पॉर्टेंट है। संगत जी, क्या हुआ कि मेरी पार्किंग में मेरी गाड़ी के वायर में जो संगत जी इंडिकेटर वाली वायर होती है, उसको चूहे ने कुतर दिया, तो वो नई इंडिकेटेड काम कर रहा था। जब मैं उसे अपने वर्कशॉप में लेकर गई तो मुझे पता चला कि उसको वायर को चूहे ने कुतर दिया है। अब मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी, क्योंकि गाड़ी में मेंटेनेंस भी टफ है, इतने पैसे लग गए। अभी अभी एक ड्राइवर ने गाड़ी को मेरी बुरी तरह से एक्सीडेंट टाइप में कर दिया था। मैंने उसको गाड़ी दे दी थी। उसमें हमारी खर्चा कम से कम संगत जी 7 to 8,000 आया था। फिर संगत जी इंश्योरेंस क्लेम में जो फाइल चेंजेस है उसमें दिया मैंने, तो बहुत दिक्कत हुई मुझे। और उसके बाद दोबारा संगत जी, क्योंकि 15 to 20 डेज में ही मेरी गाड़ी आ गई, फिर जाने गई संगत जी। इंश्योरेंस में आपको पता है बहुत टाइम लगता है संगत जी। संगत जी, इन सब पचड़ों से अगर कोई साइड ही रहे तो बढ़िया है। तो मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, इन सब के बीच में मुझे इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम गुरु जी का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। गुरु जी हर पल हर हाल में हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सावन की शुरुआत होने वाली है कुछ समय में, इसी जिसमें विष निकला हुआ है। सब देवताओं ने किसी से कुछ लिया है, लेकिन जब हल निकला तो शिव जी सिर्फ आए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने वो शिव को हलाहल भी पी दिया। तो सावन का महीना जो है यह उन्हीं के लिए रहता है। उनको जितना जल, दूध, बेलपत्र हम डालते हैं, उनके कंठ को ठंडक मिलती है, क्योंकि पार्वती माँ ने उमा माँ को उनका वहां पे हाथ रखा था गले के नीचे, और उनका विष वहीं तक रुक गया था। तो उनको जितना आप जल अर्पित करोगे मंडे को मंदिर में जाकर, उतना ही शिव जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको थोड़ा सा भी राहत मिल जाए, मेरे लिए तो गुरु पिता बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है संगत जी, क्योंकि संगत जी शिव जी ही है जो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, हमेशा हमारे अंग संग से सहाय रहते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। हमें गुरु जी बहुत समय से बड़े मंदिर बुला रहे हैं, लेकिन संगत जी मैं नहीं जा पा रही हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, कुछ समय से गुरु जी के बहुत से मैसेजेस बीमारियों को लेकर भी आ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं 1 मिनट का भी समय वेस्ट मत करा कर, तेरे पुत्र को हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सत्संग को ध्यान से सुन, वो लोग कौन है तुझे सब पता चल जाएगा। संगत जी, न जाने क्यों लोग घर में बैठ कर यह सब चाले चलते हैं, क्यों लोग दूसरों का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों लोग दूसरों को खुश नहीं देखना चाहते। गुरु पिता, आपने मेरे बेटे को जॉब लगाई है, प्लीज गुरु पिता उसे हेल्दी भी रखिएगा, कोई भी उसका बाल भी बांका ना कर पाए। संगत जी, मुझे अपने गुरु जी महाराज जी पर पूरा पूरा विश्वास है कि उनके होते हुए मेरे बच्चों को खरोश तक भी नहीं आ सकती। गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए। गुरु पिता, यूं ही सबको संभाल के रखिएगा, मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखिएगा। शायद मुझसे गलतियां बहुत सी हुई हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ गुरु पिता।
कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो हमारे गुरु पिता हैं और वो अपना पूरा फर्ज निभाते हैं। आज भी वो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मेरे घर का काम काज खर्चा कैसे चल रहा है मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मेरे गुरुजी को सब पता है और गुरुजी ही सब करवा रहे हैं। और जिसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूंगी उतना ही कम है। गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु पिता 30 साल की हो गई मेरी एक बेटी, बहुत परेशान है, बहुत उसके लिए लड़का देख रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से रिश्ते आते हैं, सब मना करके चले जाते हैं। गुरु पिता मैंने अपनी बच्ची को पूरी तरह से आपको सरेंडर कर दिया है। अब आपको ही सब कुछ संभालना है, आपको ही सब कुछ देखना है। गुरु पिता उस पर भी अपना प्यार भरा, अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। गुरुजी सबका भला करना, सबकी बरकत करना, घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना, सुख समृद्धि बनाए रखना, सब पर अपने अच्छे अच्छे आशीर्वाद बनाए रखना, परिवार में सबके अंग संग से सहाय रहना, अपना प्यार भरी मेहर सब पर बरसाए रखना। गुरुपा सबका भला करना। अब मैं अपना यह शुक्राना सत्संग को गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ और सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।